9:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। देश में बेरोजगारी के हालात कितने बदतर हो चुके हैं, इसकी एक तस्वीर यूपी के मुरादाबाद से आई है। यहां नगर निगम में स्वीपर की नौकरी के लिए हजारों लोगों ने आवेदन किया है। इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों की तादाद 60,000 से ज्यादा है। जब ये नौकरी के लिए परीक्षा देने पहुंचे तो इन्हें नाले में उतरने को कह दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। नाले में उतरकर कोई कीचड़ निकाल रहा है, कोई नीचे से गंदगी निकाल रहा है, तो कोई किनारे में जमा कचरे को हटाने में जुटा है। पहली नजर में आपको लगेगा कि जैसे यहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा हो, लेकिन मामला कुछ और है। दरअसल ये सफाई कर्मियों की बहाली की तस्वीर है। वैकेंसी स्थायी नौकरी की है, इसलिए इसे हासिल करने के लिए मुरादाबाद के बेरोजगार नौजवानों में होड़ मच गई है। सभी एक दूसरे से ज्यादा तेजी से नाले की सफाई का हुनर दिखा रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन बेरोजगार नौजवानों में ज्यादातर ग्रेजुएट हैं, कई पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। मुरादाबाद नगर निगम ने शहर में 1083 सफाई कर्मियों की वैकेंसी निकाली। इसके लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री वाले करीब 60,000 बेरोजगारों ने आवेदन किया। यानी हर सीट पर 55 ग्रेजुएट या उससे ऊपर की पढ़ाई करने वाले दावेदार। ये नाले में बढ़वाने के लिए प्रयोगता थी, उसमें नाले में धंसे हैं हम। नाले में धंसने के बाद हमने कार्य किया है। कार्य करने के बाद सफाई की। सफाई करने के बाद हमसे बोला आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू देने के लिए ही आते हैं। इन नौजवानों ने जिन विषयों की पढ़ाई की है उनका इस नौकरी से कोई वास्ता नहीं, लेकिन नौकरी तो नौकरी है और बेरोजगारी में जो मिल जाए वही सही। इसलिए इसे हासिल करने के लिए यहाँ होड़ मच गई। ये सफाई कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है कल से, और इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में मैं इनको एक नाला सपोर्ट करता हूँ और उसमें टीम बनाता हूँ और इन लोगों के द्वारा उसकी सफाई की जाती है। इससे उनका फिजिकल परीक्षण एक तरह से हो जाता है। मौसम ठंड का है। यूपी के कई इलाके में शीतलहर चल रही है, लेकिन मुरादाबाद में बेरोजगारी की मार झेल रहे ये नौजवान सब कुछ भूल गए। इन्हें याद रहा तो बस नौकरी। सैलरी कितनी मिलेगी फिलहाल इससे मतलब नहीं, वास्ता है तो सिर्फ इस बात से कि महीने के लिए कोई पगार तय हो जाए, रोजी रोटी का परमानेंट जुगाड़ हो जाए। आज लिस्ट लग रही है तो उन्हें लिस्ट देखने के लिए हम सुचारू रूप से प्रतिदिन आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए। लिस्टों में जिनका नाम है उनका इंटरव्यू हो रहा है और उन्हें नाले में जाकर या फिर रोड पर झाड़ू लगाकर अपना साक्षरता देना पड़ रहा है। मैं बीकॉम पास हूँ और मास्टर ऑफ कॉमर्स करता हूँ। इन आवेदकों में ज्यादातर की कहानी एक जैसी है। बड़ी मेहनत से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। सालों इस इंतजार में बैठे थे कि कभी न कभी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन आखिर में नाउम्मीद हो गए। स्वीपर की नौकरी की बात पर कहते हैं कि बेरोजगारी के कीचड़ में फंसे रहने से बेहतर है कि स्वीपर की नौकरी करें। कम से कम घर का चूल्हा तो जलेगा। नौकरी के लिए तलाश करी, लेकिन एक काम यही बचा था, मजबूरी कुछ नहीं हो पा रहा है। वैसे तो कोई काम हो नहीं सकता मुझे। जैसे आप ग्रेजुएशन है तो कहीं और ट्राई नहीं करा आपने? ट्राई करा लेकिन कुछ नहीं हो पाया। शहर के लोग भी हैरान हैं। लोगों ने ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। अब तक माना यह जाता था कि स्वीपर की नौकरी कम पढ़े लिखे लोग करते हैं, लेकिन बेरोजगारी की मार से हालात बदल गए। ये निगम के जो कर्मचारी जो शायद 15 या 20 हजार रुपए सैलरी लेते हैं, आज तक इस नाले में कभी नहीं घुसे और आज इन बेचारों को इनकी बेरोजगारी का फायदा उठा करके ये संविदा कर्मचारी हैं, इन्हें सबको यहाँ लाके खड़ा कर दिया और सबको इतने गहरे नाले के पानी में घुसा दिया है। क्या ये जांचती नहीं है? मैं समझता हूँ ये तो जांचती है। किसी और तरीके से भी इनका इंटरव्यू हो सकता था। स्वीपर की नौकरी के लिए हजारों ग्रेजुएट आवेदकों ने परीक्षा दे दी। नाले की सफाई का हुनर दिखा दिया है, अब इन्हें नतीजे का इंतजार है। गजनफर अली, मुरादाबाद, न्यूज 24। वैसे मुरादाबाद ऐसा अकेला शहर नहीं है जहां ग्रेजुएट बेरोजगारों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा हो। इलाहाबाद से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। यहां नगर निगम ने स्वीपर के 116 पदों के लिए भर्ती निकाली थी।
इसके लिए यकीन करिए करीब 1.25 लाख बेरोजगारों में होड़ लग गई थी। नौजवान नाला साफ कर रहे हैं, लड़कियां और महिलाएं गंदगी का नामो निशान मिटा रही हैं। ये तस्वीरें इलाहाबाद में पिछले दिनों स्वीपर की नौकरी के लिए ली गई प्रैक्टिकल एग्जाम की है। जी हाँ, यहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है, सफाई कर्मी बनने का प्रैक्टिकल। इलाहाबाद नगर निगम को 116 सफाई कर्मियों की जरूरत है। इसके लिए नगर निगम ने भर्ती निकाली थी। जरूरत थी सिर्फ 116 कर्मचारियों की, लेकिन करीब 1.25 लाख बेरोजगारों ने स्वीपर बनने के लिए आवेदन कर दिया। एप्लीकेशन की ये बाढ़ उस नौकरी के लिए आई जो ठेके पर होगी। हर जगह जाते हैं, ढूंढते हैं कोई रोजगार मिल जाए, लेकिन रोजगार मिलता ही नहीं। तब ये बड़ी मुश्किल में करना पड़ रहा है। बहुत मजबूरी से ही हुआ कि चलिए कम से कम झाड़ू लगाए। अब नौकरी सर कहीं व्यवस्था नहीं मिल रहा है, तो यही नौकरी अगर मिल जाए तो ठीक है। नगर निगम ने सफाई कर्मी बनने के लिए हिंदी लिखने और पढ़ने की योग्यता मांगी थी, लेकिन आप जब आवेदन करने वाले आवेदकों की क्वालिफिकेशन सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। शहर का कचरा साफ कर रहे इन युवाओं में कोई इंजीनियर है तो कोई MBA है, कुछ MA पास है तो कुछ BA पास। आया हूँ। कितना पढ़े हैं आप? मैं BA कंप्लीट हूँ। आप ग्रेजुएट हैं, उसके बाद भी आपको इस तरह की नौकरी करनी पड़ रही है, क्या आप परेशानी आ गई? मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मिले तो नाले उधर रहते हैं, मिले ना मिले कितने उधर कितने को नहीं दूंगे। कितना पढ़े भी? सर ग्रेजुएशन हो चुका है हमारा। तो कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि आपको आज इस तरह? मजबूरी ये कोई जॉब मिल नहीं रही से आर्थिक युग में। जहाँ देखो तहाँ हर जगह जाते हैं, ढूंढते हैं कोई रोजगार मिल जाए, लेकिन रोजगार मिलता ही नहीं। तब ये बड़ी मुश्किल में करना पड़ रहा है। अब क्या बताएं। हजारों युवा स्वीपर बनने के लिए टेस्ट और इंटरव्यू देने पहुंचे थे। काफी तैयारियां की थी, लेकिन जब संगम नगरी पहुंचे तो बहुत बड़े धर्म संकट का सामना करना पड़ा। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि हाथ में झाड़ू उठाओ, फावड़ा थामो और जरा सड़क और नालियों को साफ करके दिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तभी बनोगे सफाई कर्मी। झाड़ू हमने 20 रुपए खरीदा है। अब बोल रहे नाले में कूद जाओ, नाले में कूद जाए, कैसे कूद जाए? इतना सरकार को नहीं इंटरव्यू लेना चाहिए। इंटरव्यू तो साफ रोड साफ करने के लिए थोड़ा कूड़ा करकट। अभी तो हमें पक्की सर्विस नहीं मिल रही कि हमारी एकदम परमानेंट हो गई, भाई हमको करना है अब। अरे अब नौकरी सर कहीं व्यवस्था नहीं मिल रहा है, तो यही नौकरी अगर मिल जाए तो ठीक है। टेस्ट देना था, इसलिए सब तैयार होकर पहुंचे थे। कोई जीन्स टी-शर्ट में था, कोई जैकेट और ब्लेजर पहन कर आया था, लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि मजबूरी में लोगों ने फौरन झाड़ू थाम लिया। इसके बाद क्या महिला क्या पुरुष सभी टेस्ट देने में जुट गए। आर्मी कैंप के अंदर मैं आर्मी का रेस निकाला था फर्स्ट में, हाँ, और उसके बाद मेरे को वहाँ मेरा मेडिकल हुआ, फिर भी मेरे को चक्कर आ गया मेडिकल के मतलब पास होने के बाद साहब, फिर भी मुझको नौकरी नहीं मिली। मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट किया, नहीं मिली मुझको, और आज मेरा ऐसा दिन आ गया कि मुझको झाड़ू लगाना पड़ रहा है। हम लोग को चलो ठीक है, हम नाले में कूदने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को नौकरी मिलनी चाहिए ना साहब। हाँ था फार्म भरते हमने का मन नहीं कर रहा था। मैं बहुत मजबूरी से ही हुआ कि चलिए कम से कम झाड़ू लगाए। बहुत से फार्म मैंने डाला, कभी फार्म परीक्षा दिए, रेल की परीक्षा दिए, बैंक परीक्षा दिए, कभी मजबूरी में हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है। इलाहाबाद नगर निगम ने हर रोज 250 युवाओं को टेस्ट के लिए बुलाया। मतलब ये कि अगर इसी रफ्तार से टेस्ट चलता रहा तो भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में करीब 2 साल तक लग सकते हैं। तब तक ये युवा नाउम्मीद हो चुके होंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भारत में ये बेरोजगारी कब तक बनी रहेगी। आखिर हमारे पढ़े लिखे नौजवान ऐसी बेकारी का सामना कब तक करते रहेंगे। आखिर हुक्मरानों को भारत के भविष्य की चिंता क्यों नहीं है। पंकज चौधरी, इलाहाबाद, न्यूज़ 24। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24।